आज हम पढ़ेंगे सूचकांकों का महत्व और उपयोगिता, यानी कि इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तो आजकल के समय में सूचकांक की का जो है वो सार्वभौमिक महत्व है। व्यावसायिक और आर्थिक जगत में इसका विशेष महत्व माना जाता है। आर्थिक जगत में सूचकांकों को आर्थिक वायु मापक यंत्र की संज्ञा दी जाती है, यानी इकोनॉमिक बैरोमीटर्स की संज्ञा दी जाती है। जिस तरह से मौसम का पूर्वानुमान वायु मापक यंत्र की सहायता से हवा का दबाव मालूम करने के लिए किया जाता है, ठीक उसी प्रकार आर्थिक गतिविधियों का पूर्वानुमान सूचकांकों की सहायता से परिवर्तन की दशा अध्ययन करके किया जा सकता है। आर्थिक और व्यवसायिक जगत में सूचकांक मजदूरी, मांग, उत्पादन, मूल्य आदि के निर्धारण में सहायता प्रदान करते हैं। ये उद्योगपति एवं व्यवसायी के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं। ब्लेयर जो है उन्होंने इस संबंध में अपना मत व्यक्त किया है कि सूचकांक व्यवसाय पथ पर संकेतक चिन्ह तथा निर्देश स्तंभ है जो व्यवसायी को अपने कार्यों का संचालन और प्रबंध करने को बतलाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि सूचकांकों की जो प्रमुख उपयोगिता है वो किस तरह से है। इनमें सबसे पहला है कठिन तथ्यों को सरल बनाना, टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स। सूचकांकों की सहायता से जटिल और कठिन तथ्यों को सरल और तुलनात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार जबकि जटिल संख्याओं को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर दी जाती है तो वे ज्यादा बोधगम्य और सुग्राह्य हो जाते हैं। दूसरा है तुलनात्मक अध्ययन करना, संभव करना, तुलनात्मक अध्ययन संभव करना, टू मेक कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल। सूचकांक जो है वो सापेक्ष परिवर्तनों को मापते हैं, तो अतः इनकी सहायता से तुलनात्मक अध्ययन जो है वो संभव हो जाता है। ये तुलना विभिन्न स्थानों या समयों के बीच में की जा सकती है। जैसे ये कहा जाए कि 1980 में मूल्य स्तर का सूचकांक 1970 की अपेक्षा 2.5 गुना था, तो इसका अर्थ ये होगा कि 1980 में मूल्य स्तर 1970 की तुलना में 150% अधिक था। तीसरा है इसकी उपयोगिता मूल्य परिवर्तन का अध्ययन संभव, यानी कि स्टडी ऑफ प्राइस चेंज पॉसिबल। सूचकांकों की सहायता से सामान्य मूल्य स्तर एवं जीवन निर्वाह व्यय में हुए परिवर्तनों को मापा जा सकता है। मजदूरी निर्धारण और वास्तविक आय में परिवर्तन नापने के लिए मूल्य सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। चौथी उपयोगिता है भावी प्रवृत्ति इंगित करना, यानी कि इंडिकेट फ्यूचर टेंडेंसी। सूचकांकों को आर्थिक जगत में आर्थिक वायु मापक यंत्र की संख्या दी जाती है। इसकी सहायता से वर्तमान स्थिति का ही ज्ञान नहीं होता बल्कि भावी प्रवृत्ति का अनुमान भी लगाया जा सकता है। पांचवा है व्यावसायिक क्रियाओं का ज्ञान, यानी कि नॉलेज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो एक व्यवसायी जो है वो अपने व्यवसाय से संबंधित विभिन्न क्रियाओं जैसे विक्रय लागत, उत्पादन, मूल्य आदि के संबंध में हुए परिवर्तनों का अध्ययन करके सूचकांकों की सहायता से इनका वो अध्ययन कर सकता है। तो इनसे व्यवसायी को व्यावसायिक क्रियाओं की अल्प समय में ही जानकारी हो जाती है। छठा है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिवर्तनों का ज्ञान, यानी कि नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल चेंजेस। सूचकांकों की सहायता से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो परिवर्तन होते हैं उनको मापा जा सकता है और उनमें तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है। अगला है प्रबंध एवं नियंत्रण में सहायक, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। सूचकांकों का प्रयोग प्रबंध के विभिन्न कार्यों जैसे योजना, संगठन, नियंत्रण आदि में व्यापक रूप से किया जाता है, क्योंकि सूचकांक जो है वो सूचना को सरलतम ढंग से प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए प्रबंध और नियंत्रण में सूचकांकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर इसके बाद है नीति निर्धारण में सहायक, यानी कि हेल्पफुल इन पॉलिसी डिटर्मिनेशन। मुद्रा प्रसार, मूल्य स्तर, राष्ट्रीय आय आदि से संबंधित सूचकांकों के विश्लेषण के माध्यम से सरकार जो है वो आर्थिक अवृत्तियों का अनुमान लगाती है और इन अनुमानों के आधार पर विभिन्न नीतियों का निर्धारण करती है। इसके बाद अगला है 9th, वेतन, महंगाई भत्ता आदि निश्चित करने में सहायक, यानी कि असिस्ट इन
विभिन्न वर्गों की रहन सहन की लागत में परिवर्तनों के आधार पर महंगाई भत्ता और वेतन निश्चित किए जाते हैं। तो सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्तें निर्वाह सूचकांकों के आधार पर दी जाती है। फिर इसके बाद है राष्ट्रीय आय में परिवर्तन का अनुमान, यानी कि एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम चेंजेस पोजीशन। सूचकांकों की सहायता से राष्ट्रीय आय में परिवर्तन को मापा जा सकता है। और लास्ट है जन सामान्य हेतु लाभप्रद, यूजफुल फॉर पब्लिक इन जनरल। सूचकांकों के आधार पर व्यापारी और असामान्य व्यक्ति मूल्यों तथा विभिन्न गतिविधियों में परिवर्तनों का विश्लेषण करके ठोस कार्यक्रमों का निर्माण कर सकता है। उनके आधार पे सट्टेबाज अनुमान लगाते हैं और बीमा कंपनियां जो है वो भी अपनी जो प्रीमियम है उसकी दर निश्चित कर लेती है। तो ये तो हुआ इसकी उपयोगिता। अब हम देखेंगे सूचकांकों की सीमाएं, यानी कि लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तो इसकी सीमाएं कौन कौन सी है? सबसे पहले इसकी सीमा है सामान्य रूप से सत्य, यानी कि ट्रू ऑन एन एवरेज। सूचकांक औसत प्रवृत्ति को बताते हैं, अतः ये सामान्य रूप से सत्य होते हैं, अर्थात ये व्यक्तिगत इकाइयों को ध्यान में नहीं रखते। दूसरा है सापेक्ष परिवर्तनों का माप, यानी कि मेजर रिलेटिव चेंजेस ओनली। सूचकांक केवल सापेक्ष परिवर्तनों को ही मापते हैं, इसकी सहायता से वास्तविक परिवर्तन की मात्रा का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि सूचकांक प्रतिशतों में व्यक्त होते हैं और किसी आधार वर्ष पर आधारित होते हैं। तीसरा है अत्यधिक शुद्धता की कमी, लेक ऑफ अटमोस्ट करेक्टनेस। सूचकांकों का निर्माण समग्र में से कुछ सूचकांकों के सैंपल के आधार पर किया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आदर्श जो है वो चुनी गई इकाइयां समग्र रूप से पूर्ण रूप से समग्र का प्रतिनिधित्व नहीं करती, इसलिए इन इकाइयों पर आधारित सूचकांकों में पर्याप्त शुद्धता की कमी हमेशा रहती है। फिर इसके बाद है उद्देश्य और रीति में अंतर, डिफरेंस इन ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स। सूचकांक बनाने की अलग अलग रीतियां हैं, अतः एक ही उद्देश्य के लिए विभिन्न रीतियों से बनाए गए सूचकांक अलग अलग होंगे। तो इसके अलावा एक उद्देश्य के लिए बनाए गए सूचकांकों का अन्य किसी उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। फिर नेक्स्ट है किस्म में परिवर्तनों की उपेक्षा, यानी कि चेंज इन क्वालिटी इग्नोर्ड। फिफ्थ है चेंज इन क्वालिटी इग्नोर्ड। सूचकांक जो है क्वालिटी में परिवर्तन की उपेक्षा करते हैं। कई बार किस्म में सुधार के कारण मूल्य में वृद्धि हो जाती है, इसके फलस्वरूप क्या होता है कि सूचकांक भी बढ़ जाता है, परंतु ये जो वृद्धि है वास्तव में मूल्य वृद्धि नहीं कही जा सकती। फिर इसके बाद छठा है जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक से वास्तविक तुलना संभव नहीं, यानी कि कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नॉट पॉसिबल। जीवन निर्वाह सूचकांकों की सहायता से वास्तविक जीवन निर्वाह स्तर की तुलना संभव नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्थानों और वर्गों के व्यक्तियों की रीति रिवाज और आदतों में अलग भिन्नता होती है। फिर सातवां है भ्रामक निष्कर्ष, यानी कि इनकरेक्ट कंक्लूजन्स। सूचकांक आधार वर्ष से परिवर्तन मापते हैं। यदि आधार वर्ष कोई सामान्य वर्ष न होके असामान्य वर्ष हो तो ऐसे सूचकांकों के माध्यम से निकाले गए निष्कर्ष जो है वो भ्रामक होते हैं। फिर है माध्यों की परिसीमा, यानी कि लिमिटेशंस ऑफ एवरेजेस। सूचकांकों में समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, मध्य का आदि का प्रयोग होता है। तो जो भी प्रयुक्त माध्य है उनकी सीमाओं का प्रभाव सूचकांकों पर भी पड़ता है। अगली इसकी सीमा है दीर्घकालीन तुलना के लिए अनुपयुक्त, यानी कि अनसुटेबल फॉर लॉन्ग टाइम चेंजेस। सूचकांक दीर्घकालीन तुलना के लिए उपयुक्त नहीं रहते, क्योंकि समग्र की परिवर्तन के साथ साथ व्यक्ति की रुचि, आदतें, रीति रिवाज, वस्तुओं की किस्म, उत्पादन विधियां आदि में परिवर्तन
होता रहता है।